इसायास का ग्रंथ अध्याय 40। उद्धार का संदेश। तुम्हारा ईश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को सांत्वना दो, सांत्वना दो। यरूशलेम को ढाढ़स बंधाओ और पुकार कर उससे यह कहो कि उसकी विपत्ति के दिन समाप्त हो गए हैं और उसके पाप का प्रायश्चित हो चुका है। प्रभु ईश्वर के हाथ से उसे सभी अपराधों का पूरा पूरा दंड मिल चुका है। यह आवाज आ रही है, निर्जन प्रदेश में प्रभु का मार्ग तैयार करो, हमारे ईश्वर के लिए मैदान में रास्ता सीधा कर दो। हर एक घाटी भर दी जाए, हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल की जाए, खड़ी चट्टान को मैदान और कगार को घाटी बना दिया जाए। तब प्रभु ईश्वर की महिमा प्रकट हो जाएगी और सब शरीरधारी उसे देखेंगे, क्योंकि प्रभु ने ऐसा ही कहा है। मुझे एक वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, पुकार कर सुनाओ। और मैंने ये कहा, मैं क्या सुनाऊं? सब शरीरधारी घास के सदृश्य हैं और उनका सौंदर्य खेत के फूलों के सदृश्य। जब प्रभु का श्वास उनका स्पर्श करता है तो घास सूख जाती और फूल मुरझाता है। निश्चय ही मनुष्य घास के सदृश्य है। घास सूख जाती है और फूल मुरझाता है, किंतु हमारे ईश्वर का वचन सदा सर्वदा बना रहता है। सियोन को शुभ संदेश सुनाने वाले ऊंचे पहाड़ पर चढ़ो। यरूशलेम को शुभ संदेश सुनाने वाले अपनी आवाज ऊंची कर दो। निडर होकर यूदा के नगर से पुकार कर ये कहो, यही तुम्हारा ईश्वर है। देखो, प्रभु ईश्वर सामर्थ्य के साथ आ रहा है। वह सब कुछ अपने अधीन कर लेगा। वह अपना पुरस्कार अपने साथ ला रहा है और उसका विजयोपहार भी उसके साथ है। वह गडेरिया की तरह अपना रेवड़ चराता है। वह मेमने को उठाकर अपनी छाती से लगा लेता और दूध पिलाने वाली भेड़ें धीरे धीरे ले चलता है। प्रभु की महिमा। किसने सागर का जल अपनी अंजलि से मापा या आकाश का विस्तार अपने बित्ते से निर्धारित किया है? किसने पृथ्वी की मिट्टी टोकरों में उठाई है? किसने पर्वतों को तुला पर या पहाड़ियों को तराजू पर तौला है? किसने प्रभु के मन की थाली या परम दर्शदाता के रूप में उसे समझाया है? प्रभु ने शिक्षा पाने के लिए किससे परामर्श लिया? किसने प्रभु को न्याय का मार्ग दिखाया? किसने प्रभु को ज्ञान की शिक्षा दी या उसे विवेक का मार्ग दिखाया? निश्चय ही राष्ट्र घड़े में बूंद के सदृश है। वे पलड़े पर धूली के बराबर माने जाते हैं। प्रभु दीपों को रजकण के समान उठा लेता है। ना तो लेबनोन का ईंधन और ना उसके पशु होम बलि के लिए पर्याप्त है। सभी राष्ट्र उनके सामने नगण्य है। वे उसकी दृष्टि में नहीं के बराबर है। तुम ईश्वर की तुलना किससे करना चाहते हो? उसके लिए कौन सी उपमा देना चाहते हो? शिल्पकार एक मूर्ति बनाता है, सुनार उस पर सोना मढ़ता है और उसके लिए चांदी की जंजीरें डालता है। जो इस प्रकार का खर्च करने में असमर्थ होता है, वह टिकाऊ लकड़ी चुनता और एक दक्ष शिल्पकार ढूंढता है जो एक स्थिर मूर्ति बना दे। क्या तुम ये नहीं समझते? क्या तुमने सुना नहीं? क्या तुमसे प्रारंभ से नहीं कहा गया? क्या तुमने पृथ्वी के निर्माता को नहीं पहचाना? वह पृथ्वी के ऊपर इतना ऊंचा विराजमान है कि उसके निवासी टिड्डी जैसे लगते हैं। उसने आकाश को चादर की तरह फैलाया, उसे तंबू की तरह तान दिया है। वह अधिपतियों का विनाश करता और शासकों को मिटा देता है। वे अभी अभी लगाए ही गए थे, अभी अभी बोए ही गए थे। उन्होंने अभी अभी जड़ पकड़ी ही थी कि वे उसके श्वास मात्र से सूख जाते हैं और भवंडर उन्हें भूसी की तरह चितरा देता है। परम पावन ईश्वर कहता है, तुम मेरी तुलना किससे करना चाहते हो? मेरी बराबरी कौन कर सकता है? आकाश की ओर दृष्टि लगाओ। किसने यह सब बनाया है? उसने जो नक्षत्र का समूह फैलाता और एक एक का नाम लेकर पुकारता है। उसका सामर्थ्य इतना महान है और उसका तेज इतना अदम्य कि एक भी नक्षत्र अविद्यमान नहीं रहता। याकूब, तुम क्या कहते हो? इज़राइल, तुम यह क्यों बोलते हो? प्रभु मेरी दुर्दशा पर ध्यान नहीं देता, मेरा
मेरा ईश्वर मुझे न्याय नहीं दिलाता। क्या तुम ये नहीं जानते? क्या तुमने ये नहीं सुना कि प्रभु अनादि अनंत ईश्वर है। वह समस्त पृथ्वी का सृष्टि करता है। वह कभी क्लांत तथा परिश्रांत नहीं होता। कोई भी उसकी प्रज्ञा की था नहीं ले सकता। वह थके मांदे को बल देता और अशक्त को संभालता है। जवान भले ही थक कर चूर हो जाए और फिसल कर गिर पड़े, किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वाले को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं। वे दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं। वे आगे बढ़ते हैं पर शिथिल नहीं होते।